सीतापुर में 12 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। पूरे क्षेत्र में तैनात रही पुलिस, सड़क बनी छावनी। बुलडोजर एक्शन से बौखलाए चंद्रशेखर रावण, कहा सरकार मस्जिदें गिरा रही है। जो बुलडोजर चले उनका जवाब देना है। तमाम तरह से जो है दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी हो, सब पे जुल्म हो रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है और इस बीच अब आपको बता दें कि सीतापुर के लहरपुर इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 12 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि 5 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और इस 12 साल पुरानी अवैध मस्जिद को जमीनोजोत किया गया है। नोटिस जारी होने के बाद भी अवैध मस्जिद निर्माण हटाए ना जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। सुरक्षा के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। सड़क छावनी बन गई। लहरपुर कोतवाली से महज 200 मीटर दूरी पर जोशी ताल के पास करीब सोमवार तड़के, यानी आपको बता दें कि एकदम सुबह सुबह बुलडोजर पहुंच गया और पुलिस की मौजूदगी में करीब 12 साल पूर्व सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम किया गया। देखिए जरा ये तस्वीरें जहां पर बुलडोजर का एक्शन लगातार दिख रहा है। गेट गिरवा लेते जिससे जैसे भी अंदर चली जाएंगे। ये पूरा हाँ, तो ये पहले गिर जाए तो जैसे भी अंदर जाके काम कर पाएंगे। पवन ये गेट गिरेगा पहले इधर, तो पवन इधर से क्या जाएंगे अंदर। अभी पहले ये तोड़वा देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करके 12 साल पुराने इस अवैध ढांचे को गिराने का काम किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में नोटिस जारी की जा चुकी थी, पर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एहतियातन कार्रवाई के दौरान किसी को भी मस्जिद की तरफ जाने नहीं दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण हो उसे हटाया जाएगा। वहीं नगर के चुंगी चौराहे पर स्थित दुर्गा मंदिर को प्रशासन ने रविवार को प्राइवेट जेसीबी से गिरा दिया था। नायब तहसीलदार ने स्वयं भी हथौड़ी और छेनी से लेकर इसे हटाने का काम किया था और इसके बाद आपको बता दें कि जो मंदिर की मूर्तियां थी उसे हटाकर दूसरे शक्ति मंदिर में रखवा दिया गया था। इसके बाद जो है इस पर कार्रवाई की गई। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान की तस्वीर भी सामने आई थी जहां एसडीएम हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण है और इस पर जो है अगर आप कहेंगे कि एक्शन लिया ही जाएगा, लेकिन जो लोग ये एक्शन भी उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते रहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। बता दें आपको कि जिस मंदिर पर भी कार्रवाई की गई वो भी 25 साल पुराना था, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण की वजह से इसे भी हटाया गया और इसके बाद आपको बता दें कि एसडीएम और भारी मात्रा में पुलिस दल उस वक्त वहां पर भी तैनात थी। एसडीएम हाथ छोड़े खड़ी थी और वहां की मूर्तियों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया गया और उसे जो है अलग जगह हटा दिया गया। कैप्टन मनोज पांडे चौक पर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और इसी चौराहे से 10 से 12 मीटर की दूरी पर ये आप कह सकते हैं कि प्रक्रिया देखने के लिए अमली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और इस चीज से कई लोगों को दिक्कत तकलीफ हो रही है। कुछ लोग जो मंदिर का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो फिर राजनीति करने के लिए इस पर बोल पड़ते हैं, इस पर जो है राजनीति करने के लिए एक्शन जो है लेने लग जाते हैं और इस पर टिप्पणी करने लग जाते हैं और इनमें से एक है चंद्रशेखर रावण। वही चंद्रशेखर जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन तरुण खटीक के मामले में चुपचाप बैठे हुए थे, वहां जाने का भी उन्होंने प्रयास नहीं किया था। काफी इस मामले को लेकर बयानबाजियां भी की गई थी और वही चंद्रशेखर रावण जो है अब बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जुल्म ढा रही है, मस्जिदें गिरा रही है, गरीबों के लोगों को परेशान कर रही है। उनके भाषण में कहीं पर भी मंदिर का जिक्र नहीं किया गया कि वो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, सिर्फ मस्जिदों का उन्होंने जिक्र किया है जो कि अवैध निर्माण है और अवैध ढांचों पर कार्रवाई हो रही है और बराबर की हिसाब से कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग इसका किस तरीके से राजनीतिकरण करते हैं, इसे समझने के लिए आपको चंद्रशेखर रावण का बयान सुनना होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण। जिस तरह से यूजीसी पे जो है रोल बैक कराने के लिए कितना जो है प्रयास किया गया, कोर्ट से स्टे हो गया। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जान दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर डर है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी लड़ाई लड़ें। आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने कोई पूछने वाला नहीं है। बुलडोजर चल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं। विधायक बीजेपी के एक विधायक खुद कह रहे हैं ऑन कैमरा एक इंटरव्यू में कि 90% जो इनकाउंटर है वो फेक है। जो बुलडोजर चले उनका जवाब देना है। तमाम तरह से जो है दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी हो, सब पे जुल्म हो रहा है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, खानकाएँ तोड़ी जा रही हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, किल्लत हो गई है सिलेंडरों की। हमारी फेल फॉरेन पॉलिसी की वजह से ढोंगी सरकार ने यहाँ निर्दोष लोगों को जेल में भर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें जो है अन्याय और पेपर लीक ना हो रहा हो या आरक्षण में घोटाला ना हो रहा हो। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। अगर विपक्षी पार्टी देखें तो वो भी नहीं इसका विरोध कर रही, वो खुद चाहती है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद। हम पिछले 3 महीने से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी डरी हुई है कि वो पंचायत चुनाव में किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी ने जो काम किया गांव-गांव में, और गांव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोट नहीं है, वो शहरों में। इस वजह से दलितों, पिछड़ों में जो जागरूकता आई है, मुसलमानों में जो भाईचारा बना, किसी कीमत पे चुनाव में नहीं जाएंगे तो लाठी डंडा गोली चलाएंगे, फिर भी मुंह की खा के आएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। पहली कल उड़ान उड़ी है, मुख्यमंत्री जी की कल पहली उड़ान उड़ी है, अच्छी बात है। और इस समय जो भारत में जनता जो टैक्स दे रही है उस पैसे का सही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन वो कब तक उड़ेगी? अयोध्या की तरह ऐसा तो नहीं, अयोध्या की तरह फिर वो फ्लाइटें आना बंद हो जाएंगी। अब मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ, ये तो आप प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कल वहाँ जाके जेवर में कि क्या ऐसा हुआ कि सरकार चुप है। जो जहाज आया था हमारे यहाँ सैन्य अभ्यास के लिए और उस पर जब जाते हुए हमला हुआ तो क्यों चुप रहे? आज हमें फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, ईरान बहादुरी से लड़ रहा है, अपने लोगों की रक्षा कर रहा है और मैं वहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ जिस तरह से वो खड़े हैं अपने देश के लिए। अली खामनेई की शहादत को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए शहादत को तो सलामी किया जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ
कि उन्होंने कहा, उनको पता था, उनके पास इनपुट थी कि उनकी जान खतरा है, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने कहा पहले मेरे लोगों को सेव कीजिए। यही एक लीडर की जिम्मेदारी, हम भी ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ एलपीजी पर भी वो भ्रम फैलाते दिखे हैं विपक्ष, जिसके पास आज के वक्त में कोई मुद्दा नहीं है। तमाम मुद्दे से हटकर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि सरकारी और आधिकारिक चीजों पर, उनके पोस्ट पर जो है ध्यान दिया जाए और इन तरीके की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं जो ऐसे चीजों को जो है तूल देते हैं। इस पर अगर आप कहेंगे कि आग में घी डालने का काम करते दिखते हैं। और यहाँ पर आप देखिए उस तरीके से इस अवैध ढांचे को गिराने का काम क्या है। 12 साल पुरानी मस्जिद थी, सरकारी जमीन पर बनी थी, नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद इसे लेकर जो है कार्रवाई की गई, इसे लेकर जो है एक्शन लिया गया और इस मामले पर बयानबाजियां भी देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे मामले पर जबरदस्त तरीके के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। जबरदस्त तरीके से लोग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों ने, एक व्यक्ति ने लिखा है कि किस तरीके से जिला सीतापुर में रात 3 बजे 500 पुलिस वालों की मौजूदगी में 5 बुलडोजरों से इस मस्जिदों को गिराया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक सरकारी तालाब की जमीन पर 12 साल पहले मस्जिद बनी थी। तहसीलदार कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया था और कोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन जो है लिया गया है। और आपको बता दें कि वहां पर आपको बता दें कि लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि जो ये कहते रहते हैं कि चीजें गलत होती है, तमाम चीजें होती है, तो जहां मस्जिद गिराई गई वो अवैध निर्माण था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर 500 पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। लेकिन जहां पर मंदिर का काम किया गया, 25 साल पुराने मंदिर पर जो है बुलडोजर एक्शन दिखा, क्योंकि वो भी अवैध निर्माण था, लेकिन वहां पर पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है तो वहां से इसे हटाया जाना पड़ेगा ही। सरकारी जमीन पर किसी तरीके का अवैध निर्माण जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चीजें जो है इसे लेकर राजनीतिकरण करने के लिए कुछ लोग जो है पत्थर बरसाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस बुलडोजर एक्शन को लेकर अब आपकी भेज रहा हो, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।